विगत एक सप्ताह से मुझे सर्दी है, थोड़ा थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे खड़ा हो पाऊंगा, लेकिन प्रभु को धन्यवाद कि आप लोग के बीच में खड़ा हो पाया हूँ। साथ में आप लोग का जो स्वागत है वो और भी मुझे तरोताजा कर दिया है। तो सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए हम लोग आज के वचन की ओर हम लोग जाएंगे, और हम लोग प्रार्थना के साथ में ही हम लोग जुड़े। प्रार्थना के साथ में ही अपने आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु अपने वचन में कहता है, नीति वचन 4 उसका 4 पर, कि तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे और तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब तू जीवित रहेगा। आमीन। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, हम पर बड़ी दया और अनुग्रह करने हारा पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि अब तक आपने हम पर बड़ी दया किया है, आपने बड़ी अनुग्रह किया है प्रभु, और जीतों की धरती पर रखा है कि हम आप ही के नाम को धन्य कहने पाते हैं, आप ही के नाम को हम महिमा देने पाते हैं। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर कि आज के पवित्र विश्रामवार के दिन में आपने हमें एक ही लिए पहुंचाया है कि हम नाम आप ही के नाम की आराधना और आप ही के नाम की हम महिमा करने पाते हैं। एक बार फिर क्या आपने ऐसा मौका को दिया है, ऐसा अवसर को दिया है प्रभु कि हम छोटी झुंड होकर कोरबा पेरिस के विश्वास से भाई बहनों के साथ होकर परमेश्वर हम आपके निकट आए हैं। पिता आपने कहा है जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते हैं वहां पर मैं उपस्थित होता हूँ। प्रेमी परमेश्वर, हमारे मध्य में तू आ और हम एक ही के जीवन को तू ग्रहण कर, हमारे जीवन के सारे पापों को तू क्षमा कर। और जिस बात के निमित्त आज हम एकत्र है प्रभु कि हम आपके वचन को हम सुन सके, आपके वचन को मनन कर सके और पिता परमेश्वर अपने बुरे कामों से फिर सके, अपने पाप भरा काम से फिर सके और आपको हम ग्रहण कर सके प्रभु, ऐसी बातों में तू हमारी सहायता कर। तू महान गुरु है, तू महान स्वामी है। इस समय तू जीवता वचन से तू आपकी बातचीत कर, ताकि हमारी नहीं प्रभु लेकिन आपकी इच्छा और आपकी योजना अधिकार से पूरी होने पाए। हर एक सुनने वाले को, हर एक जुड़ने वालों को बहुत आशीष प्रदान कर। जितने लोग नहीं जुड़े हैं उन्हें भी पवित्र आत्मा से भर, उन्हें भी तो चला ताकि वो भी जुड़ सके और आपके यीशु नाम की संगति कर सके और जिस समय हमारे आशीष का कारण ठहर सके। अब तक के सारे पापों को मानते हैं प्रभु, अपने लहू से सारे पापों को क्षमा कर। धन्यवाद की प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, जैसे सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। चलिए एक बार फिर का प्रभु को धन्यवाद कि हम एक दूसरे के साथ में हम जुड़ पाए हैं। और मेरी प्रिय इस बात को हम जाने कि ये आपकी इच्छा नहीं है, ये हमारी इच्छा नहीं है, लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। क्योंकि हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि हम लोग कोई भी नाश हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर इससे प्रसन्न नहीं होता कि दुष्ट अपने पापों में मर जाए, लेकिन वो इससे प्रसन्न होता है कि दुष्ट अपने पापों से फिर जाए। और इसी निमित्त मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए, हमारे लिए ऐसा मौका को आज दिया है कि हम परमेश्वर के वचन को सुन सके, उस पर मनन कर सके और मेरे प्रियो हम परमेश्वर की ओर हम लौट के हम आ सके। मेरे प्रियो, आइए हम लोग आज के मनन के लिए वचन को हम लोग सुनेंगे जो हमारे लिए तो दिया गया है। पहला कोरिन्थ अध्याय उसका 5 पर हम ध्यान से सुने मेरे प्रियो। पहला कोरिन्थ 10वां अध्याय और उसका 5 पर वचन इसमें योग करता है। हेडिंग में देखेंगे, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी। इस्राएल के इतिहास से चेतावनी, परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न ना हुआ, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। यहीं तक। आमीन। मसीह में प्रियो, शायद आप इस घटना को आप पढ़े हैं या तो नहीं पढ़े हैं, मुझे नहीं मालूम। एक घटना को मैं पढ़ा हूं मेरे प्रियो, और वो है बेनिहीन के बारे में। हाँ मेरे प्रियो, जो बहुत ही विख्यात प्रचारक है मेरे प्रियो, और उनके मात्र हाथ रखने से ही लोग चंगे हो जाते हैं, लोग गिरना शुरू हो जाते हैं। मेरे प्रियो, उस बेनिहीन का एक घटना को मैं पढ़ा था मेरे प्रियो, उस घटना को मैं पढ़ा था बेनिहीन का। और मेरे प्रियो, जब उस घटना को जब मैं पढ़ा मेरे प्रियो, तो मैं ही बहुत अचरज में रह गया कि वो ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जी रहा है, परमेश्वर की सेवा को वो दिलो जान से वो कर रहा है, वो व्यक्ति से परमेश्वर खुश नहीं है। मेरे प्रियो, बेनिहीन जो प्रभु के दास है, प्रभु के दास है मेरे प्रियो, वो अपना एक गवाही के लिए एक अपना पेपर में वो दिए थे जिसे मैं पढ़ा था।
कि जब मेरे प्रभु जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, जब वो किसी भयंकर बीमारी से जब थे, और जब उनका ऑपरेशन हो रहा था उस बीमारी से, मेरे प्रभु वो उस समय वो परमेश्वर के पास पहुंच चुके थे। इधर ऑपरेशन हो रहा है बेहोशी की हालत में, और वो परमेश्वर के पास पहुंचे हुए हैं। और क्या दर्शन को देख रहे हैं मेरे प्रियो, कि वहां पर बहुत बड़ा लाइन लगा हुआ है, और मेरे प्रियो उस लाइन में बेनेहीन भी खड़ा हुआ है। और मेरे प्रियो बेनेहीन जब खड़ा है, तो मेरे प्रियो एक महिला को देखे बेनेहीन, कि वो महिला बेनेहीन को अच्छी रीति से जानती है। और जितने लोग लाइन में जा रहे हैं मेरे प्रियो, उनको मेरे प्रियो जो बहन है वो देख के मुस्कुरा देती है, और बहुतों को देखकर वो नहीं मुस्कुराती है मेरे प्रियो। लेकिन जिस भी व्यक्ति को देख के मुस्कुराती है, और वो परमेश्वर के पास यीशु की ओर जब देखती है, और यीशु भी यदि मुस्कुरा देते हैं, तो वो व्यक्ति स्वर्ग में प्रवेश करते हैं। और मेरे प्रियो यदि यीशु मसीह नहीं मुस्कुराए, वो बहन नहीं मुस्कुराए, तो मेरे प्रियो वो व्यक्ति नरक में जाते हैं। और मेरे प्रियो बेनेहीन ये देख के कि वो जान पहचान की महिला है, वो बहुत खुश हुई, वो आनंदित हुई कि वो महिला बेनेहीन को अच्छी रीति से वो जानती है। और मेरे प्रियो वो बहुत ही आनंदित थे। और मेरे प्रियो कुछ समय के बाद बेनेहीन का भी नंबर आया, और जब बेनेहीन का नंबर आया मेरे प्रियो, इधर डॉक्टर लोग उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो दर्शन को देख रहे हैं मेरे प्रियो। और वो बेनेहीन बहुत ही खुश है, बहुत ही खुश है कि वो स्वर्ग में वो जाएंगे, क्योंकि वो महिला अच्छी रीति से बेनेहीन को जानती है। और मेरी प्रियो जब बेनेहीन का समय आया, मेरी प्रियो लगता है माइक ऑफ था। मेरी प्रियो मैं थोड़ा सा मैं घटना की ओर मैं आता हूं। मेरी प्रियो बेनेहीन के बारे में मैं बतला रहा था कि बेनेहीन, हाँ मेरे प्रियो, जो प्रभु का सेवक है, और मेरे प्रियो उनके जो सामर्थ्य के काम किए जाते हैं। मेरे प्रियो जब वो गंभीर बीमारी में थे, और जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, ऑपरेशन होने वाला था, और वो बेहोशी की हालत में इस समय वो दर्शन देख रहे थे मेरे प्रियो, वो दर्शन देख रहे थे। और उस समय वो मेरे प्रियो परमेश्वर के पास में थे, और वहां पर मेरे प्रियो बहुत लंबी कतार थी, और उस लंबी कतार में बेनेहीन भी थे। और मेरे प्रियो बेनेहीन वहां पर एक महिला को देखकर बहुत खुश हो गए, क्योंकि वही महिला जो कतार में थे, उनको देख के मुस्कुराती या तो उदास होती, लेकिन जिसको देख के अगर वो मुस्कुरा देती, वो स्वर्ग में प्रवेश करते थे। और इस बात को देखकर बेनेहीन बहुत ही खुश हुआ कि अब वो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि वो महिला बेनेहीन को अच्छी रीति से वो जानती है, बेनेहीन को अच्छी रीति से जानती है। और बेनेहीन बहुत ही खुश था, बेनेहीन बहुत ही खुश था मेरे प्रियो, कि वो महिला उसको जानती है। और मेरे प्रियो जिस भी व्यक्ति को अगर वो महिला देख के मुस्कुराती, और यीशु मसीह भी मुस्कुरा देते, उसके लिए स्वर्ग का राज्य पक्का था। और मेरे प्रियो ऐसे ही करते कुछ देरी के बाद में बेनेहीन का समय आया। और जब बेनेहीन का समय जब आया मेरे प्रियो, नीचे बेनेहीन बहुत ही खुश था, बेनेहीन बहुत ही मेरे प्रियो वो आनंदित था, इसलिए क्योंकि वो प्रभु का सेवक है, प्रभु के सेवक है मेरे प्रियो। और वो बड़े बड़े सामर्थ के काम को वो किए हैं, और बहुत ही खुश था, उन्हें ऐसा गारंटी था कि वो क्या करेंगे, वो परमेश्वर के राज में वो प्रवेश करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो परिणाम क्या हुआ मेरे प्रियो, जब बेनेहीन का समय आया, वो बहन बेनेहीन को देख के मुस्कुरा दी। लेकिन मेरी प्रियो जैसे ही वो बहन यीशु मसीह की ओर देखे, यीशु मसीह मेरे प्रियो उदास थे। और ये देखते ही मेरे प्रियो बेनेहीन का चेहरा में 12 बज गया। बेनेहीन बोला कि वो बहन तो आनंदित है, लेकिन यीशु मसीह बेनेहीन से खुश नहीं है। मेरे प्रियो बेनेहीन को समझ आ गया कि जो भी वो सामर्थ्य के काम को किया है, वो बड़े बड़े वो चंगाई के काम को किया है, लेकिन वो स्वर्ग राज्य में जाने के लायक नहीं है मेरी प्रियो। और इसी क्षण बेनेहीन डर गए कि अब उसका अब क्या होगा, अब तो नरक के भागी है।
बेनहीन सोचने लगे कि मैं ऐसा कौन सा काम किया हूं, कौन सा ऐसा गलती किया हूं कि मैं नरक का मैं भागी हो रहा हूं। मेरी प्रियो, यीशु मसीह का इशारा था नरक की ओर, लेकिन वो बहन मेरी प्रियो यीशु मसीह से बोली कि बेनहीन को एक मौका आप उसे दे दें, बेनहीन को एक मौका आप जरूर आप दे दें। और मेरी प्रियो, जैसे ही यीशु मसीह बेनहीन को एक मौका दिए कि ठीक है उसे धरती में और रहने देते हैं, हाँ मेरी प्रियो, निश्चय मेरी प्रियो उसका सफल ऑपरेशन हुआ, उनका सफल ऑपरेशन हुआ मेरी प्रियो। और वो अपने आप को फिर से परख पाए, जान पाए कि क्यों परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। मेरी प्रियो, दरअसल बेनहीन से परमेश्वर इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि मेरे प्रियो वो सामर्थ के काम किए, चंगाई के काम को किए, अद्भुत अद्भुत बड़े बड़े सामर्थ को काम किए, लेकिन मेरे प्रियो अपने पत्नी को वो तलाक दे दिए थे। हाँ मेरे प्रियो, अपने पत्नी को वो तलाक दे दिए थे। और वो सोच रहे थे मेरे प्रियो, अपने पत्नी को तलाक दे चुके हैं और वो सोच रहे थे कि वो चंगाई के काम को कर रहे हैं, सेवा के काम को कर रहे हैं और परमेश्वर उससे प्रसन्न होंगे। लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं थे। मेरे प्रियो, आज आप और हम भी ऐसी ही बातों में होकर जीवन को व्यतीत करते हैं। मेरे प्रियो, आप और हम लोग सोचते हैं कि मैं मसीही हो गया हूं, मैं बपतिस्मा ले लिया हूं और बस मेरे लिए काफी है, मैं स्वर्ग राज में मैं प्रवेश कर लूंगा। मैं दान दे देता हूं, मैं चिल्जा जाता हूं और मेरे प्रियो मेरा बपतिस्मा हो चुका है, मैं रीति विधि को मानता हूं और मैं स्वर्ग राज्य का मैं भागीदार हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप और हम धोखे में हैं। आज आपके लिए, हमारे लिए मेरे प्रियो, आज सोचने और विचारने की आवश्यकता है कि क्या यहीं तक केवल मसीही होना काफी है, कि केवल बपतिस्मा लेना केवल काफी है। मेरे प्रियो, नहीं। आज परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना, परमेश्वर को प्रसन्न करना, ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। हाँ, अगर आप और हम लोग पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 17 पद को पढ़ते हैं, जहां पर वचन कहता है, पहला यूहन्ना 2 अध्याय 17 पद, परंतु जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही सदा सर्वदा क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे। हाँ मेरे प्रियो, जो लोग परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं वही लोग सदा सर्वदा क्या रहेंगे, जीवित रहेंगे, यीशु मसीह में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, आज के वचन में देखने पाते हैं कि परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न नहीं था, इसलिए वे जंगल में ढेर हो गए। मेरे प्रियो, किन लोगों से यीशु मसीह प्रसन्न नहीं थे, किन लोगों से? मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने चुने हुए लोगों से प्रसन्न नहीं थे, इस्राएली लोगों से प्रसन्न नहीं थे मेरे प्रियो। हाँ, जब मेरे 1 से लेकर जब हम लोग 10 पद में पढ़ते हैं, वचन साफ साफ वहां पर कहता है मेरे प्रियो, जब 1 से लेकर जब 10 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर इस्राएलियों के बारे में कहा गया है कि वे लोग आत्मिक जल पिया करते थे, आत्मिक भोजन किया करते थे और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिए थे। और वो चट्टान जो यीशु मसीह था उनके साथ साथ चलता था मेरे प्रियो, यीशु मसीह उनके साथ में था, लेकिन परमेश्वर उन लोगों में से बहुतों से प्रसन्न नहीं था। मेरे प्रियो, यहाँ पर यीशु मसीह प्रसन्न क्यों नहीं थे? 6 से लेकर आगे पद में जब पढ़ते हैं, वचन कहता है मेरे प्रियो, 6 से लेकर जब आगे पद में वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो लोग लोभ लालच कर रहे थे मेरे प्रियो, लोभ लालच कर रहे थे। वो लोग खाने पीने में लगे हुए थे, शादी ब्याह में लगे हुए थे और मेरे प्रियो परमेश्वर को धन्यवाद देने के स्थान पर, परमेश्वर को महिमा देने के स्थान पर, आत्मिकता के बातों पर मन लगाने के स्थान पर वे लोग मेरे प्रियो अपने भोग विलास में जीवन को व्यतीत कर रहे थे, अपने अभिलाषा में जीवन को व्यतीत कर रहे थे मेरे प्रियो। वो लोग अपनी इच्छा में वो जीवन को व्यतीत कर रहे थे और परिणाम क्या हुआ मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया, जंगल में ढेर कर दिया। वो जंगल में ढेर हो गए, बहुतों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था। क्यों मेरे प्रियो? इसीलिए क्योंकि मेरे प्रियो उन्होंने बुरी वस्तुओं का क्या किया, लालच किया, मूर्ति पूजा में वो लगे, खाने पीने में लगे मेरे प्रियो, व्यभिचार की बातों में जीवन को व्यतीत करना शुरू कर दिए, संसारिकता की बातों में अपना मन को वो लगा दिए मेरे प्रियो। और परिणाम हुआ कि परमेश्वर ने बहुतों को, हाँ मेरे प्रियो, उस राज्य में जहां पर कनान में पहुंचाने की बात था, कनान पहुंचने नहीं दिया। निर्गमन उसका 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, निर्गमन 3 अध्याय 7 से आगे पद में जहां पर वचन कहता है कि मैंने अपने इस्राएली लोगों को देखा है, मैंने उनके रोना को देखा है,
मैंने उन्हें उनके तड़पना को देखा है, मैंने उनके कराना को देखा है, और मैं स्वर्ग में से उतर आया हूं कि मैं अपने इस्राएली जाति को मैं क्या कर लूं, मैं छुड़ा लूं, अपने इस्राएली जाति को मैं बचा लूं, और उस देश में जहां दूध और मधु की धारा बहती है मैं वहां पर उसे पहुंचाऊं। लेकिन मेरे प्रिय बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। परमेश्वर ने उन लोगों पर करुणा किया था, परमेश्वर ने उन लोगों पर दया किया था। व्यवस्था विवरण 29 अध्याय उसका 5 पद को जब पढ़ते हैं मेरे प्रियो, वचन कहता है, क्या 40 साल तक मैंने तुम्हें जंगल में लिए फिरा, क्या तुम्हारे कपड़े कभी पुराने हुए, क्या तुम्हारे पांव के जूते कभी पुराने हुए। मेरे प्रियो परमेश्वर कहता है कि 40 साल तक मैंने इस्राएलियों को जंगल में लिए फिरा, लेकिन ना तो कभी उनका कपड़ा पुराना हुआ, ना तो उनके पांव के जूते कभी पुराने हुए। लेकिन मेरे प्रियो वो इस्राएली जाति यीशु मसीह को मेरे प्रियो क्या कर दिए, यीशु मसीह को भूल गए। यीशु मसीह को मेरे प्रियो क्या कर दिए, किनारे कर दिए मेरे प्रियो, और उन्होंने अपनी अभिलाषा के अनुसार उन्होंने पाप में जीवन को व्यतीत करना उचित समझा। मेरे प्रियो रोमी 8 उसका 5 पद को आप जब आप और हम पढ़ते हैं, वहां पर वचन कहता है कि जो संसारिक व्यक्ति है वो संसार की बातों पर मन लगाता है, लेकिन जो आध्यात्मिक व्यक्ति है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। इस्राएली लोग मेरे प्रियो चुने हुए लोग थे, परमेश्वर के लोग थे, जिन्हें परमेश्वर ने कनान देश में पहुंचाने का वादा किया था, लेकिन मेरे प्रियो वो पहुंच नहीं पाए। मेरे को इस बात को जानिए कि दो पहल है, एक ईश्वरीय पक्ष है और एक मानवीय पक्ष है। हमारा परमेश्वर आपको स्वर्गीय जीवन देना चाहता है, आपको आशीषित जीवन देना चाहता है, आपको स्वर्गीय जीवन देना चाहता है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे प्रियो जो दूसरी पक्ष है, मानवीय पक्ष है, कि आप स्वर्गीय जीवन चाहते हैं या तो नहीं चाहते हैं। आप मेरे प्रियो उद्धार का जीवन को चाहते हैं या तो आप नहीं चाहते हैं। हाँ मेरे प्रियो, उद्धारकर्ता यीशु मसीह मिस्र के बंधुआई से इसलिए निकाला था ताकि उस कनान में पहुंच सके जहां पर दूध और मधु की धारा बहती है। लेकिन इस्राएली लोग मेरे प्रियो नहीं चाहे कि वो उस कनान देश में पहुंचे और सुख और चैन और शांति के साथ में रहे। मेरे प्रियो ठीक आज उसी तरह आप और हम भी मेरे प्रियो जो परमेश्वर के चुने हुए लोग कहलाते हैं, आज जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं मेरे प्रियो, आज आप और हम भी मेरे प्रियो आज वैसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज हमारा ध्यान मेरे प्रियो संसार की बातों पर है। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है फिलिप्पी 2 उसका 21 पद में, आज सब कोई अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की खोज में है। आज सब कोई अपने स्वार्थ की खोज में है, ना कि यीशु मसीह की खोज में है। हाँ मेरे प्रियो, और ऐसे ही वहां पर लोग यीशु मसीह को छोड़कर लोग लालच में लग गए थे, लोग खाने पीने में लग गए थे, लोग व्यभिचार में लग गए थे, लोग कुड़कुड़ाने में लग गए थे। और यही चीज मेरे प्रियो आज हमारे मसीही समुदाय में आ जा रहा है। आज मेरे प्रियो, आज यीशु मसीह के लोग प्राथमिकता आज नहीं दे रहे हैं। मैंने इसीलिए रोमी 8 उसका 5 को मैंने कहा, जो आत्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है। आज आप और हम लोग सोचिए मेरे प्रियो कि आप और हम आत्मा की बातों पर कितना मन लगाते हैं। आप और हम आत्मा की बातों पर कितना मन लगाते हैं मेरे प्रियो, इस बात को जानिए मेरे प्रियो। परमेश्वर बेनहीन से प्रसन्न नहीं था, और इस बात को बेनहीन जान पाया, और बेनहीन मेरे प्रियो वो पछताप कर पाया। जब उसका सफल ऑपरेशन हुआ, वो फिर से अपने पत्नी के साथ में संबंध को जोड़ा, और मेरे प्रियो वो परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को वो जीना आरंभ किया। मेरे प्रियो आज यही मौका आज हम एक एक को उद्धारकर्ता यीशु मसीह देना चाहते हैं कि हम भी मेरे प्रियो जो आज संसार की ओर आज हम लोग जा रहे हैं, मेरे प्रियो परमेश्वर के पास हम लौट के आए, परमेश्वर के पास आए मेरे प्रियो। परमेश्वर को आज आप और हम ग्रहण करें, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और हम नाश हो जाए। मेरे प्रियो हमारा जो परमेश्वर है वो आपके धन दौलत को नहीं देखता, इस बात को जानिए। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं। पहला शामिल 16 देश का 7-8 से आगे पर आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर का देखना मनुष्य के देखना जैसा नहीं है। संसार के लोग तो हमारे बाहरी रूप को देखते हैं, हमारे धन और दौलत को देखते हैं, लेकिन मेरे प्रियो हमारा जो परमेश्वर है हमारे मन को देखता है, हमारे आत्मा को देखता है मेरे प्रियो। क्या आज हम लोग आत्मिक जीवन में कैसे हैं, आज हम लोग प्रभु में आज हम लोग कैसे हैं। हाँ मेरे प्रियो आज धार्मिकता में हम कैसे हैं। और इसीलिए मेरे प्रियो आज आप और हम लोग अपने धन दौलत पर हम घमंड ना करें, अपने ज्ञान अपने बुद्धि पर आज हम लोग घमंड ना करें मेरे प्रियो। आज अपने घर अपने बंगला पर आज हम लोग घमंड ना करें
कि मेरे पास आज ये है, मेरे पास ये बंगला है, मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये सामर्थ है। बेनीहोन को परमेश्वर ने नकार दिया था, नरक योग्य कर दिया था मेरे प्रियो। मत्ती 7 उसका 21 पद में वचन कहता है कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। साफ साफ वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो मुझे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक कोई परमेश्वर के राज में प्रवेश करने नहीं पाएगा, परंतु वही लोग जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं। अन्यथा मेरे प्रियो, यदि आज आप और हम भी मेरे प्रियो, अगर उन इस्राएली जाति के जैसा हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं, सांसारिकता की बातों पर मन लगाते हैं, सांसारिकता की खोज में जीवन को व्यतीत करते हैं, वचन कहता है मेरे प्रियो कि वो जंगल में ढेर हो गए, जंगल में ढेर हो गए मेरे प्रियो। आपका और हमारा भी यही होगा मेरे प्रियो, क्योंकि जो हमारा परमेश्वर है वो मुंह देखा देखी न्याय नहीं करते हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने परमेश्वर के पास हम लौट के हम आए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन को हम व्यतीत करें मेरे प्रियो। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ में हम व्यक्तिगत संबंध को हम जोड़ें मेरे प्रियो। आज आपको लोग बोले तब आप गिरजा जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे तब आप ऑनलाइन समाज में आप जुड़ेंगे, लोग आपको बोलेंगे तब आप दान देंगे, लोग आपको बोलेंगे तब आप सम्मेलन जाएंगे, लोग आपको बोलेंगे तब आप बाइबल पढ़ेंगे, लोग आपको बोलेंगे तब आप प्रार्थना करेंगे। तो मेरे प्रियो, आप और हम एक सच्चा मसीही जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं, इस बात को जानिए मेरे प्रियो। आज फॉर्मेलिटी वाला जीवन आज जीने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो। आज आपको और हमको आज बहुत ही सजग होने की आवश्यकता है। रोमी 13 उसका 11 से आगे पद में वचन कहता है, रोमी 13 उसका 11 से आगे पद में, कि तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ चुकी है, समय को पहचान कर तुम अब ऐसा ही करो, क्योंकि वो उद्धार का समय क्या है, अब निकट है। जिस दिन से हम लोगों ने विश्वास किया था वो उद्धार का समय निकट है मेरे प्रियो। और इसीलिए आज आवश्यकता है मेरे प्रियो कि हम समय को पहचान कर हम परमेश्वर के साथ में अपना व्यक्तिगत संबंध को जोड़ें, हम चर्च के साथ में अपना व्यक्तिगत संबंध को जोड़ें, हम प्रार्थना में जीवन को हम व्यतीत करें मेरे प्रियो। क्योंकि संसार की बातें हाँ मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं करा सकती है। बहुत सारे इस्राएली लोग मेरे प्रियो कनान में प्रवेश नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया। जो भी को लोग चुने हुए लोग हैं, यदि आज आप और हम भी अपने आप पर घमंड करते हैं कि हम चुने हुए लोग हैं, हम बचाए हुए लोग हैं, हम बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, हम मसीह घराने में जन्म लिए हैं, तो मेरे प्रियो इससे साबित नहीं होता है कि हम लोग मसीही हैं। परमेश्वर ने आपको और हमको बहुत अच्छा मौका को दिया है मेरे प्रियो कि हम मसीह परिवार में जन्म लिए गए हैं, तो इसका हम लोग लाभ उठाए मेरे प्रियो, इसका फायदा उठाए और मेरे प्रियो हम परमेश्वर के साथ में हम चले, ना कि हम संसार के अनुसार हम सांसारिक बातों में हम जीवन को हम व्यतीत करें। गलाती उसका 3 पद में वचन कहता है मेरे प्रियो, क्या तुम लोग इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा के अनुसार आरंभ करके अब तुम शरीर के अनुसार तुम दिन व्यतीत करोगे। वचन साफ साफ कहता है, क्या तुम इतने निर्बुद्धि हो कि आत्मा के अनुसार आरंभ करके अब तुम शरीर के अनुसार तुम दिन तुम व्यतीत करोगे। हाँ मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है कि हम जाग जाए, हम नींद से हम जाग उठे मेरे प्रियो और हम परमेश्वर के साथ में हम जुड़ जाए। आज बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो, कहीं ऐसा ना हो कि बेनहीन के जैसा आपके जीवन से भी परमेश्वर प्रसन्न ना हो और हम भी मेरे प्रियो नाश हो जाए। आज आपका और हमारा आज मिशन होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि हम स्वर्ग राज्य को हम क्या करें, हम प्रवेश करें मेरे प्रियो। मैंने शुरू में ही कहा कि परमेश्वर आपके रंग रूप को नहीं देखता, परमेश्वर आपके घर द्वार को नहीं देखता, आपके धन दौलत को नहीं देखता, आपके आत्मा को देखता है मेरे प्रियो, आपकी आत्मा को देखता है। आज वो परमेश्वर जो यूहन्ना रचित सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने भेड़ों को पहचानता है और भेड़े अपने चरवाहा को पहचानता है। हाँ मेरे प्रियो, वही परमेश्वर कल आपको नहीं पहचानेगा मेरे प्रियो। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय उसका 12 पद को जब आप और हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्रियो, 10 कुंवारियां इंतजार कर रही थी लेकिन 5 कुंवारियां तैयार नहीं थी। और मेरे प्रियो जब द्वार बंद किया गया और मेरे प्रियो जब वो लोग खटखटाना शुरू किए, दूल्हे ने कहा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। हाँ मेरे प्रियो, दूल्हे ने साफ साफ कहा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। आज वो परमेश्वर जो आपको पहचानता है, वो परमेश्वर जो आपको जानता है, वही परमेश्वर मेरे प्रियो कल को आपको क्या करेगा, आपको नकार देगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता।
इससे पहले मेरे प्रियो की देर हो जाए, मेरे प्रियो आज हम सांसारिकता के जीवन को छोड़कर हम परमेश्वर को हम ग्रहण कर लें, आत्मा की बातों पर हम चले मेरे प्रियो। आज बहुत ही हो सकता है, आज मेरे प्रियो हमारे जो मसीही लोग हैं नामधारी मसीह बन गए हैं मेरे प्रियो, केवल नाम केवल मसीह बन गए हैं, लेकिन जैसा मसीही जीवन होना चाहिए आज वो जीवन नहीं है मेरे प्रियो। इस्राएलियों का जीवन वैसा ही था और यही कारण वे लोग जंगल में ढेर हो गए, क्योंकि वो लोग परमेश्वर को छोड़कर, आत्मिकता को छोड़कर वे लोग मेरे प्रियो संसार की ओर क्या कर गए थे, वो लोग दूसरे ट्रैक में चले गए थे। आज हम नीचे मसीह परिवार में हैं, बपतिस्मा लिए हैं, लेकिन हमारा चाल चलन, हमारा काम, हमारा रहन सहन आज दूसरे ट्रैक वाला है मेरे प्रियो। आज दूसरे ट्रैक में हम लोग जा रहे हैं मेरे प्रियो। देखिए, परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है, लेकिन हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो न्यायी परमेश्वर भी है, इस बात को हम जाने। हाँ, रोमी 1 उसका 28 में वचन कहता है कि जब लोगों ने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, तब परमेश्वर ने उनको उनके मन के अनुसार क्या कर दिया, छोड़ दिया। हाँ, हम लोग बोलते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर करुणा निधान परमेश्वर है। वो निश्चय वो दयालु है, वो दया करता है, वो प्रेम करता है, लेकिन कब तक मेरे प्रियो, कब? जब वो दूसरे आगमन में आएगा ना, तो वो करुणा को लेके नहीं आएगा, वो अनुग्रह को लेके नहीं आएगा, लेकिन वो न्याय को लेके आएगा मेरे प्रियो। उस समय आप और हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। उस समय परमेश्वर यही बोलेगा कि तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम लोगों को नहीं पहचानता। और इसीलिए मेरे प्रियो आज हो सकता है कि हम अपने बिगड़े हुए संबंध को हम परमेश्वर के साथ में आज हम जोड़ लें, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता को आज मजबूत कर ले मेरे प्रियो, कि उस राज्य में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत ही सकता है। एक घटना को मैं पढ़ रहा था मेरे प्रियो, जो अमेरिका सीनेट के एक सदस्य थे, और जिनके जीवन का लक्ष्य था मेरे प्रियो, जिनके जीवन का लक्ष्य था केवल नाम, केवल पद, केवल शोहरत, केवल धन दौलत। हाँ मेरे प्रियो, अमेरिका के सीनेट का सदस्य का केवल वही था, धन दौलत, नाम, पद, शोहरत, और उसी बात में मेरे प्रियो वो जीवन को व्यतीत कर रहे थे। लेकिन मेरे प्रियो अचानक सा 6 महीना के बाद उनका सोच बदल गया, उनका विचार बदल गया, उनका काम बदल गया। क्यों मेरे प्रियो? 6 महीना के बाद मेरे प्रियो उसको क्या हो गया, कैंसर हो गया। और जब वो कैंसर हो गया, जब वो मरने पर था, तब मेरे प्रियो उसे वास्तविकता का पता चला कि जो संसार का जो धन और दौलत की बातें हैं, संसार की जो चकाचौंध की बातें हैं, वो संसार में छूट जाएगी और परमेश्वर के पास केवल हमारा आत्मा जाएगा। मेरे प्रियो वो अपने आप का मूल्यांकन कर पाया, वो अपने आप का मंथन कर पाया, और अमेरिका का सीनेट का व्यक्ति, वो जो धन केवल खोजता था, वो जो केवल शोहरत खोजता था, वो जो केवल नाम खोजता था, मेरे प्रियो उनका दृष्टिकोण बदल गया। अब वो अपने परिवार के साथ में रहना मेरे प्रियो ज्यादा पसंद करना शुरू किया। मेरे प्रियो कब वो संडे आएगा, कब रविवार आएगा, उसका वो इंतजार करता था। और वो अपना समय को बाइबल पढ़ने में, वो अपने समय को प्रार्थना करने में, वो आत्मिक बातों में वो अपने ध्यान को वो लगा दिया मेरे प्रियो। उससे वास्तविकता का पता आ गया कि संसार की बातें परमेश्वर के राज में पहुंचा नहीं सकती है। मेरे प्रियो आज आप और हमारे लिए बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो, कि आप और हम भी समय रहते हम परमेश्वर के पास आए। अन्यथा मेरे प्रियो मैं एक बात को मैं बार बार मैं बताता हूं, शायद आप लोग को जवानों के बीच में जाता हूं तो जवान लोग सुने हैं और आप लोग भी सुने होंगे कि एक जवान मेरे प्रियो 12 बजे रात को आया फिल्म देख के, और उसके दरवाजा वो खटखटाना शुरू किया, दरवाजा खटखटाना शुरू किया। माँ दरवाजा खोली, जैसे ही माँ दरवाजा खोली, माँ गाली देना शुरू कर दी, माँ डांटना शुरू कर दी, माँ बोलना शुरू की, ये कोई टाइम है 12 बजे घर आने का? ये कोई टाइम है कोई 12 बजे घर आने का? मेरी प्रियो वो जवान का कहना था, मम्मी मत डांटो, मम्मी मत डांटो, मम्मी मैं ना फिल्म देखने गया था, मत डांटो मम्मी। फिल्म का नाम था माँ का ममता, फिल्म का नाम था माँ का ममता। माँ बोली वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, तुमने माँ का ममता देख के आया है, फिल्म देख के आया है 12 बजे, वेरी गुड बेटा, अंदर जाओ, तुम्हारा बाप बैठा हुआ है, अभी एक्शन फिल्म दिखाएगा, और फिल्म का नाम है जालिम बाप। हाँ मेरे प्रियो, माँ का यही कहना था।
माँ का ममता देख के आया है, माँ का दुलारू फिल्म देख के आया है, अभी बाप तुमको फिल्म दिखाएगा, एक्शन फिल्म, जालिम बाप। मेरे प्रभु यही चीज आपके साथ में होगा, हमारे साथ में होगा। यदि आज भी हम परमेश्वर के पास नहीं आ रहे हैं, यदि हम अपने मनमानी जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, यदि मेरे प्रभु आज हम चर्च के साथ नहीं जुड़ रहे हैं, परमेश्वर के साथ में नहीं जुड़ रहे हैं, आत्मा की बातों को आज मजाक समझ रहे हैं, तो मेरी प्रभु कल आपका और हमारा मजाक होगा। सीनेट के उस सदस्य को तो समझ जा गया कि वो किस बातों में जा रहा था, और वो समय रहते परमेश्वर के पास वो लौट के आया। मेरी प्रभु आज आपके हमारे लिए आज समय है कि समय रहते हम परमेश्वर के पास हम लौट के हम आए मेरे प्रभु, ताकि मेरे प्रभु आप और हम भी मेरे प्रभु इस संसार में ही छूट ना जाए। एक बात को मैं मेरे प्रभु बार बार मैं कह रहा हूं, जहां भी मैं संदेश दिया हूं, एक बात को मैं बार बार बोला हूं मेरे प्रभु, कि जो व्यक्ति जिंदगी में एक बार जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा, लेकिन जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है वो 1 बार मरेगा मेरे प्रियो। हाँ, मैं इस बात को मैं बार बार बोल रहा हूं मेरे प्रियो, कि जो व्यक्ति जिंदगी में 1 बार केवल जन्म लेता है वो 2 बार मरेगा, शारीरिक मृत्यु और आत्मिक मृत्यु। लेकिन जो व्यक्ति 2 बार जन्म लेता है, मतलब एक शारीरिक जन्म और एक आत्मिक जन्म, वो मात्र केवल 1 बार मरेगा, और वो है केवल शारीरिक मृत्यु मरेगा, लेकिन आत्मिक मृत्यु वो नहीं मरेगा मेरे प्रियो, वो बचाया जाएगा। आज आपके लिए हमारे लिए आवश्यकता है कि मेरे प्रियो आप और हम 2 बार जन्म लें। केवल शारीरिक जन्म से केवल काफी नहीं होगा मेरे प्रियो, आज आत्मिक जन्म में आज आपको आगे आना होगा मेरे प्रियो। एक बात को मैं बोलूंगा मेरे प्रियो, थोड़ी देर में मैं अंत करना चाहूंगा। मेरे प्रो आप लोग साहब को देखे होंगे, मैं विगत 2018-19 में मैं इस स्लोगन को मैं बार बार बोला था, बार बार इस स्लोगन को बोला था मेरे प्रियो, कि सब लोग सांप को देखे हैं, और सांप टेढ़ा मेढ़ा चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है सांप मेरे प्रियो, टेढ़ा मेढ़ा होकर सांप चलता है, लेकिन जब उसे बिल में घुसना होता है, जब उसे लाता में घुसना होता है मेरे प्रियो, वो टेढ़ा मेढ़ा होकर नहीं घुसता है, वो सीधा होकर घुसता है। अर्थात मेरे प्रभु सांप को भी पता है कि अगर बिल में उसे घुसना है तो वो टेढ़ा होके नहीं घुस सकता है, उसे सीधा होके ही घुसना होगा, सांप को भी पता है। और मेरे प्रभु इसीलिए जब वो बिल से बाहर आता है तो तेरे मेरे होके वो चलता है, लेकिन जब बिल के पास आता है, जब घुसना होता है, वो मेरे प्रभु सीधा होके घुसता है। आज आपके लिए हमारे लिए भी मेरे प्रभु सांप से बढ़कर आज आपको आवश्यकता है कि मेरे प्रभु टेढ़ा होकर आप और हम परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, टेढ़ा होकर परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सांप को पता है, और इसीलिए वो बिल के पास में जाओ ना तो उधर जाओ, सीधे सुधर जाओ। हाँ मेरे प्रभु, मेरा यही स्लोगन था कि ना तो इधर जाओ ना तो उधर जाओ, सीधे सुधर जाओ। दूसरा जन्म मेरे परमेश्वर के साथ में संबंध जोड़े, अन्यथा मेरे प्रियो जिस तरह से इस्राएली लोग परमेश्वर के चुने हुए लोग थे, वे जंगल में ढोर हो गए, मेरे प्रियो आपका हमारा भी यही परिणाम होगा। वचन साफ साफ कहता है, इस्राएल के इतिहास से चेतावनी है हम लोगों के लिए, हम मसीहों के लिए चेतावनी है कि हमारा जीवन भी ऐसा कहीं ना हो। हाँ मेरे प्रियो, और आज बहुत सारे मसीही लोग वैसे ही जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, परमेश्वर से अधिक, धार्मिकता से अधिक आज संसार की खोज में है। वो परमेश्वर आज आपको कल मेरे प्रियो इनकार कर देगा, वो साफ साफ कहेगा कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। और वो दिन आपके लिए हमारे लिए अच्छा नहीं होगा मेरे प्रियो, नहीं होगा। और इसीलिए मेरे प्रियो आज धार्मिकता को हम लोग मजाक ना समझे। कोई आपको बोले तब आप गिरजा जाएंगे, कोई आपको बोले तब आप बाइबल पढ़ेंगे, कोई आपको बोले तब आप प्रार्थना करेंगे, कोई आपको बोले तब आप दान दे देंगे, तो आप सच्चा मसीही जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। हाँ, आप सच्चा मसीही जीवन को व्यतीत नहीं कर रहे हैं। आज भी हो सकता है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवन का मंथन करें। बेनीहीन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, हो सके मेरे प्रियो आज आपसे और हमसे भी परमेश्वर प्रसन्न ना हो, और इसीलिए मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को हम व्यतीत करें। फिर कुलुसी 1 उसका 10 पद में वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो, कुलुसी 1 उसका 10 पद में वचन साफ साफ कहता है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो, और वह सब प्रकार से तुमसे क्या हो, प्रसन्न हो। हाँ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु की योग्य हो, और वो सब प्रकार से वो तुमसे क्या हो, प्रसन्न हो मेरे प्रियो, प्रसन्न हो।
निर्गमन में भी वचन साफ साफ कहता है मेरे प्रियो। यिर्मयाह 14, हाँ मेरे प्रियो, दूसरा शामिल उसका 22 उसका 20 पद में, दूसरा शामिल 22 उसका 20 पद में। और उसने मुझे निकाल कर चौड़े स्थान में पहुंचाया, उसने मुझको छुड़ाया क्योंकि वह मुझसे प्रसन्न था। हाँ मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर आज आपसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर यदि आपसे खुश होगा, तो वो आपको चौड़े स्थान में पहुंचाएगा, आपको स्वर्ग राज्य में आपको पहुंचाएगा मेरे प्रियो। और इसीलिए आज हम लोग अपने जीवन का हम लोग मंथन करें मेरे प्रियो। आज दोहरा जीवन को हम व्यतीत ना करें। हाथी के दांत खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। ऐसा आज हमारा जीवन ना होने पाए मेरे प्रियो। लेकिन आज जब हम लोग मसीही लोग हैं, तो हम लोग सच्चा मसीही जीवन को व्यतीत करें, ना तो इधर जाए ना तो उधर जाए, सीधे सुधर जाए। सांप मेरी प्रियो बिल के पास में सीधा होकर घुसता है। यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको और हमको सीधा होना होगा, परमेश्वर के पास में आपको आना होगा, परमेश्वर के साथ में आपको जुड़ना होगा मेरे प्रियो। लूका 12 उसका 47 पद, लूका 12 उसका 47 पद में वचन कहता है, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार नहीं रहा, बहुत मार खाएगा। हाँ, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और वो तैयार नहीं रहा, बहुत मार खाएगा मेरी प्रियो। उस दिन बहुत मार होगा। हाँ, माँ ने कहा, बेटा माँ का ममता देख के आया है, अंदर जा, तुम्हारा बाप एक्शन फिल्म दिखाएगा, फिल्म का नाम है जालिम बाप। और यही लूका 12:47 कहता है कि वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, तैयार नहीं रहा, बहुत मार खाएगा मेरे प्रियो। हम ना सोचें कि परमेश्वर आपको प्रेम करेगा, परमेश्वर आप पर दया करेगा मेरे प्रियो। अभी समय है, अभी, कि हम मेरे प्रियो परमेश्वर को ग्रहण कर लें। हाँ, दूसरा कोरिन्थ 6वां अध्याय उसका 2 पद में वचन कहता है, अभी वो उद्धार का समय है, अभी उद्धार का समय है मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के पास हम लौट के आए। कल परसों और नरसों हम ना करें मेरे प्रियो। हाँ, यदि कल और परसों और नरसों हम चाहेंगे कि परमेश्वर आपको माफ कर देगा, तो मेरे प्रियो आपका गिड़गिड़ाना भी कुछ नहीं होगा। इब्रानी 12 उसका 17 पद में वचन कहता है, इब्रानी 12 उसका 17 पद में, जब उन्होंने आंसू बहा बहा कर भी पछताव करना चाहा, उन्हें मन फिराव का अवसर नहीं मिला। हाँ मेरे प्रियो, साफ साफ वचन कहता है, जब उन्होंने आंसू बहा बहा कर भी पछताव करना चाहा, तो मेरे प्रियो मन फिराव करने का अवसर नहीं मिला। आपके लिए भी, हमारे लिए भी वो अवसर नहीं मिलेगा। और इसीलिए वचन कहता है, अभी वो उद्धार का समय है कि हम परमेश्वर को हम ग्रहण करें। हम कल सुधरेंगे, परसों सुधरेंगे, कल परमेश्वर के साथ में चलेंगे, नहीं मेरे प्रियो। आज और अभी हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर के साथ में हम संगति करें। जब परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा मेरे प्रियो, आप और हम उस स्वर्गीय जीवन को हम लोग प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर ने बेनीहीन को एक दूसरा मौका दिया, और बेनीहीन मेरे प्रियो अपने आप को पहचान पाया, अपने गलती को महसूस कर पाया, और अपनी पत्नी के साथ में वो संबंध को जोड़ा मेरे प्रियो, अपने पत्नी के साथ में रिश्ता को वो जोड़ा और पाप भरा काम को छोड़ा। आज ऐसे ही मेरे प्रियो हम भी परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को जोड़े। यदि आज भी हम मेरे प्रियो संसार में जी रहे हैं, पाप में जी रहे हैं, लोभ लालच में जी रहे हैं, चकाचौंध में जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो उन बातों को छोड़कर वो जो जीवन का दाता है परमेश्वर, हम उसके पास में आए। इब्रानी 10 उसका 31 पद वचन कहता है मेरे प्रियो, कि जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयंकर बात है। हाँ मेरे प्रियो, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयंकर बात है। और उसी को भजन 50 उसका 22 पद में वचन कहता है, जब मैं तुम्हें फाड़ डालूं तो कौन है तुम्हें छुड़ा सकता है। हे परमेश्वर के भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। हाँ मेरे प्रियो, जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। हे परमेश्वर के भूलने वालों, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई तुम्हें छुड़ाने वाला ना हो। मेरे प्रियो, इससे पहले कि परमेश्वर आपको फाड़ डाले, अपने अनुग्रह को हटा दे, अपने प्रेम को हटा दे, अपने दया को हटा दे, मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आज भी आपका इंतजार कर रहा है। जिस तरह से उड़ा पुत्र का उसका पिता इंतजार कर रहा था, और उसका पुत्र आपे में आया, लूका 15 उसका 17-18 पद में वो बोला कि मैं स्वर्ग के विरुद्ध और पिता के विरुद्ध में पाप किया हूं, मैं जाऊंगा। और मेरे प्रियो, वो ना केवल बोला कि मैं जाऊंगा, वो उठ के गया और उसके पिता ने सीने से लगाया। मेरे प्रियो, आज आप और हम भी परमेश्वर के पास आए, निश्चय परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, आपके पापों को क्षमा करके वो आपको सीने से लगाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, कल और परसों और नरसों नहीं, लेकिन आज और अभी।
मेरे प्रो सीनेट, अमेरिका सीनेट के व्यक्ति को जब कैंसर आया, कैंसर हुआ, तब समझ आया कि आत्मिकता क्या है, धार्मिकता क्या है। मेरे प्रो आप और हम देरी ना करें कि जब कोई आपके जीवन में कोई समस्या होगी, आपके जीवन में कोई परेशानी होगी, आपके जीवन में जब तकलीफ होगी, तब हम परमेश्वर के पास में जाएंगे। आज वो करुणा निधान आपका इंतजार कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है मेरे प्यो, कि हम जीवते परमेश्वर के हाथ में हम ना पड़े। लेकिन मेरे प्यो, जो वादा परमेश्वर आपको किया है कि आपको स्वर्ग राज्य में आपको प्रवेश कराएगा, हम स्वर्ग राज्य में हम प्रवेश करेंगे मेरे प्यो, जब उसके इच्छा के अनुसार हम चलेंगे। यदि उसकी इच्छा के अनुसार हम नहीं चलते हैं मेरे प्यो, हम अपने अभिलाषा में रहते हैं, संसार के अभिलाषा के अनुसार चलते हैं, तो हम डेफिनेटली जानिए कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने हम नहीं पाएंगे। एक वचन को मैं बोल के मैं अंत करना चाहूंगा मेरे प्यो। आज बहुत ही आवश्यकता है, हाँ मेरे प्यो, कि हम परमेश्वर को हम प्रेम करें, परमेश्वर के पास हम लौट के आए मेरे प्यो। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है मेरे प्यो कि यदि हम परमेश्वर को त्याग देंगे, दूसरा इतिहास 15 उसका 2 पद, यदि हम परमेश्वर के साथ में मिला करेंगे तो वह हमसे मिला करेगा। लेकिन यदि हम परमेश्वर को हम छोड़ देंगे तो परमेश्वर भी हमको क्या करेगा, छोड़ देगा। इस बात को जानिए, यदि हम परमेश्वर से मिला करेंगे तो आपसे मिला करेगा, यदि हम परमेश्वर को छोड़ देंगे तो वो भी हमको क्या करेगा, छोड़ देगा। इसीलिए मेरे प्यो, हम 2 जन्म ले, अगर हम एक बार मरना चाहते हैं तो हम 2 बार जन्म ले मेरे प्यो। शारीरिक जन्म तो हो चुका है, आत्मिक जन्म ले। तो इस बहन के बारे में मैं बताया था, बहन है लेनी, वो बहन का नाम है लेनी, और वो बहन 2 बार जन्मदिन मनाती है, 2 बार जन्म दिवस मनाती है। वो भी संसार के पीछे चलती थी, धन दौलत के पीछे चलती थी, ऐसो आराम के पीछे चलती थी। लेकिन एक पास्टर साहब ने कहा, बेटी यदि तुम ऐसे ही दुनियादारी में तुम चली ना, तो तुम ना नाश हो जाओगी, तुम बर्बाद हो जाओगी, परमेश्वर के राज से अलग हो जाओगी। और वो बहन के जीवन में ये बात कौंधने लगा, और वो बहन संसारिकता की चकाचौंध को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर, वो मेरे प्रियो अच्छा खासा जीवन को छोड़कर वो परमेश्वर के पास लौट के आई, और मेरे प्रियो अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दी, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन को व्यतीत करना शुरू की। यही काम हाँ मेरे प्रियो नीचे बेनिहीन ने भी किया, कि वो परमेश्वर के साथ में संबंध को जोड़ लिया। आज हम भी परमेश्वर के साथ में अपने संबंध को जोड़ ले, नीचे आप और हम बचाए जाएंगे। अन्यथा मेरे प्रियो, अपने अभिलाषा में केवल हम जीवन को व्यतीत करेंगे, अपने ही भोग विलास में जीवन को व्यतीत करेंगे। जिस तरह से मेरे प्रियो नूह के समय में लोग खाने पीने में लगे हुए थे, लोग शादी विवाह में करने वाले लोग थे, परमेश्वर के बात को किसी ने नहीं सुना। लोग मेरे प्रियो नूह को ठट्ठों में उड़ाया, लोग नूह को मजाक में उड़ाया, लोग नूह को मेरे प्रियो हंसी मजाक में उड़ाया, और मेरे प्रियो परिणाम क्या हुआ, लोग सब नाश हो गए। जो लोग ठट्ठे में उड़ाए थे, मजाक उड़ाए थे, वो नाश हो गए, लेकिन नूह और नूह का परिवार बचाया गया। इसी तरह से आज बहुत सारे लोग, आज मेरे प्रियो, आज लोग ठट्ठा में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आज भी लोग मेरे प्रियो खाने पीने में, शादी विदा में, ऐसो आराम में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, भोग विलास में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और परमेश्वर की बातों पर आज चिंतन और मनन नहीं कर रहे हैं मेरे प्रियो। आज हो सकता है कि हम नूह के समय के लोगों के जैसा हम ना बने, इस्राएली लोगों के जैसा हम ना बने मेरे प्रियो। लेकिन एक वचन को बोल के अंत करना चाहूंगा मेरे प्रियो। मैंने कहा था, हाँ मेरे प्रियो, वचन साफ साफ का वचन कहता है मेरे प्रियो, प्रेरित क्रिया 6 उसका 2 पद, प्रेरित क्रिया 6 उसका 2 पद, या ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहे। हाँ मेरे प्रियो, लोग खाने पीने शादी विदा में लगे हुए थे, और अंत आ गया मेरे प्रियो। आज हम उन बातों से आज हम हटे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के पास आए, और जब उसकी इच्छा के अनुसार चलेंगे हम जीवन को प्राप्त कर पाएंगे। तो एक बात को आप याद रखें मेरे प्रियो, सांप को पता है कि जब बिल में घुसना है तो वो सीधा होकर घुसता है, जबकि उसके जीवन में आत्मा नहीं है। आपके जीवन में आत्मा दिया है प्रभु ने, और मेरे प्रियो इसीलिए ना तो हम इधर जाए ना तो उधर जाए, लेकिन स्वर्ग राज जाना है तो सीधे सुधर जाए मेरे प्रियो। हाँ, ना तो इधर जाए ना तो उधर जाए, सीधे सुधर जाए, और जिस दिन हम सुधर जाएंगे मेरे प्रियो, स्वर्ग का राज्य आपके लिए होगा। अन्यथा मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, हम मेरे प्रियो सह नहीं पाएंगे। हाँ मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के पास खड़े होने नहीं पाएंगे। परमेश्वर उस समय बोल देगा, तुम लोग कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता।
और इससे पहले कि परमेश्वर आपका इनकार कर दे, हम मसीही जीवन को सही रीति से जिए मेरे प्रियो, सच्चा मसीही जीवन को व्यतीत करें, निश्चय हम उस स्वर्गीय जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। इस्राएली तो ढेर हो गए, लेकिन मेरे प्रियो आप और हम ढेर नहीं होंगे, लेकिन परमेश्वर के राज्य के हम वारिस होंगे। परमेश्वर हमें की कुछ वचन में अधिकाई से आशीष प्रदान करे, आमीन। एक गीत को हम लोग गाना चाहेंगे, गीत के साथ में हम लोग प्रार्थना करेंगे। अभिषेक बाबू मेरे साथ में है, उनको मैं बुलाना चाहूंगा। एक गीत को हम लोग गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। इसके बाद सोना लेखे यीशु समय के, काले तो भूल गेले भैया, काले तो छोड़ देले बहिन। सोना लेखे यीशु डहर के, काले तो छोड़ देले भैया। सोना लेखे मसीह डहर के, काले तो भूल गेले बहिन। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया बेरे बेटा मोरा। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया बेरे बेटे मोरा। सोना लेके यीशु डहर के, काले पे छोड़ देले भैया। सोना लेके मसीह डहर के, काले पे भूल गेले बहिन। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटा मोरा। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटे मोरा। कितै दिना रे झगड़ा करा दे, कितै दिना लड़ाई झगड़ा करा दे, कितै दिना रे झगड़ा करा दे, कितै दिना लड़ाई झगड़ा करा दे। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटा मोरा। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटे मोरा। कितै दिना रे हरिया दारू पिया भी, कितै दिना पिया बिछड़ करा भी। कितै दिना रे हरिया दारू पिया भी, कितै दिना पिया बिछड़ करा भी। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटा मोरा। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटे मोरा। सोना लेके यीशु डहर के, काले तो भूल गेले भैया। सोना लेके मसीह डहर के, काले तो छोड़ देले बहिन। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटा मोरा। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटे मोरा। यीशु तो के बोला थे, मसीह तो के बोला थे, गोरिया मेरे बेटे मोरा। तो हाँ मेरे प्रियो, आज भी अवसर है कि सचमुच में हम ईश्वर के पास में हम लौट के आए। वो आज आपको बुला रहा है मेरे प्रियो, ताकि आपको स्वर्गीय जीवन दे सके। और निश्चय हम परमेश्वर के पास आएंगे, परमेश्वर आपको ग्रहण करेगा। लेकिन कल परसों नरसों नहीं मेरे प्रियो, आज और अभी। कल कभी नहीं आता है। कल जब आप जाएंगे दुकान में, तो मेरे प्रियो वहां पर लिखा होता है कि आज नगद कल उधार। कल आप फिर जाएंगे, फिर वही चीज पाएंगे, आज नगद कल उधार। मतलब मेरे प्रियो कल कभी नहीं आता है। आज और अभी हम परमेश्वर की ओर फिरे मेरे प्रियो, आत्मा के अनुसार चले। गलाती 6 उसका 7-8 वचन कहता है कि धोखा में परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। तुम धोखा ना खाओ। जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा, और जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। तो हम मेरे प्रियो आज हम परमेश्वर के पास आए, आत्मा की बातों पर मन लगाए, हम स्वर्गीय जीवन को अधिकाई से हम प्राप्त करने पाएंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर बातों में दिखाई देते हुए अनुग्रहकारी जीवित परमेश्वर पिता, हम पर बड़ी दया और अनुग्रह करने हारा प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू इतना महान परमेश्वर है, कि तो हम पापी मानव का तू नाश नहीं चाहता है प्रभु, लेकिन तू चाहता है कि हम अपने बुरे कामों से फिर जाएं, अपने बुरे चाल चलन से हम फिर जाएं प्रभु, और हम यीशु के नाम में हम जीवन को प्राप्त कर सके, हम बहुतायत का जीवन को हम प्राप्त कर सके। पिता परमेश्वर, इस्राएली जाति को आपने चुना था, आपने परमेश्वर उनके परमेश्वर लिए आपने व्यवस्था किया था, आपने परमेश्वर स्वर्ग में से आपने मन्ना खिलाया, आपने चट्टान में से पानी पिलाया, लेकिन वो चुने हुए लोग आपको भूलकर परमेश्वर लोभ लालच में, पाप में, बुराई में वो जीवन को परमेश्वर पिता व्यतीत करने शुरू किए, वो आपको भूल गए, परिणाम वो जंगल में ढेर हो गए। महान परमेश्वर, वो उस कनान में पहुंच नहीं पाए। आज महान परमेश्वर, हम मसीहों का जीवन भी आज वैसा ही होता जा रहा है। हम भी परमेश्वर पिता आपको छोड़कर, तो जो जीवन का दाता है, तो उधार देने वाला परमेश्वर है, तो जीवित परमेश्वर को छोड़कर आज हम अपने ही अभिलाषाओं में, अपने ही पाप में हम जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि हम तुझ जीवित परमेश्वर को हम पहचान सके। जिस तरह से महान परमेश्वर उड़ा पुत्र आपे में आया और उन्होंने कहा कि मैं पिता के विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में मैं पाप किया हूं, और पिता परमेश्वर उनके पास लौट के गया। आज हम एक को भी पछतावा जीवन दे प्रभु, ताकि सचमुच में हम अपने पापों को हम मान सके, अपने पापों को छोड़ सके और तो जीवित परमेश्वर को ग्रहण कर सके प्रभु, और स्वर्गीय जीवन को अधिकाई से हम प्राप्त कर सके। हम महान परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, वो अमेरिका के सीनेट का व्यक्ति, महान परमेश्वर, जब उसके जीवन में कैंसर आया, वो परमेश्वर पिता निश्चय वो अपने आप को पहचान पाया, वो वास्तविकता को पहचान पाया, और परमेश्वर जो उनका उद्देश्य था धन दौलत ऐसो आराम, उसे छोड़कर वो आत्मिकता भरा जीवन को व्यतीत करना शुरू किया। आज जैसे ही एक एक विश्वासी भाई बहनों के आत्मिक आंखों को खोल दे, ताकि वो भी सर्वप्रथम आपको स्थान देने पाए, और पिता परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार वो जीवन को व्यतीत करने वाले बनने पाए। परमेश्वर पिता वो अपने संबंध को सुधार सके, और परमेश्वर पिता एक बार नहीं लेकिन 2 बार जन्म ले, ताकि महान परमेश्वर उस अनंत जीवन को हम प्राप्त ना करने पाए, लेकिन हम स्वर्गीय जीवन को हम प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं ऐसी बातों में तो हमारी सहायता और आप ही हमारी मदद कर। तो जीवन देने के लिए आया है और बहुत का जीवन देने के लिए आया है, तो इससे प्रसन्न नहीं होता कि हम अपने पापों में मर जाए, लेकिन इससे प्रसन्न होता है कि तो हम अपने बुरे कामों से फिर जाए। पिता प्रार्थना करते हैं हमारी अगुवाई कर, हमारी सहायता कर महान परमेश्वर, ताकि संसार के कामों को छोड़कर, बुरी अभिलाषाओं को छोड़कर तू जीवित परमेश्वर को हम ग्रहण कर सके, और हम यीशु के नाम में हम स्वर्गीय जीवन को अधिकाई से हम प्राप्त कर सके। अपने ही मार्ग में चलने के लिए तो मार्ग सत्य और जीवन होकर हमारी अगुवाई कर, ताकि ना तो हम दाएं मुड़े ना तो बाएं मुड़े, लेकिन हम सीधे चले पाए प्रभु, और स्वर्गीय जीवन को अधिकाई से हम प्राप्त करने पाए। आज जितने लोग आज आपके वचन की संगति किए हैं, जितने लोगों ने आपके वचन को सुना है, वचन की आशीष तो अधिकाई से प्रदान कर, ताकि एक एक जन ना केवल वचन को सुनने वाले, लेकिन वचन के अनुसार वो चलने वाले बनने पाए, और एक ही का जीवन आशीषित होने पाए। धन्यवाद करते प्रभु जी, सारी बातों में आपने अगुवाई किया है, आपने सहायता किया है। आज के समय को, आज के पूरे कार्यक्रम को आपके हाथ में सौंपते हुए, सारा आदर महिमा आपको देते हुए, अब तक के सारे पापों से क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, दरअसल सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, मसीह यीशु में आप सबों की मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करे अब से सदा लो। आमीन। चलिए एक बार फिर कर आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और प्रभु आप लोगों को ऐसा काम करे कि सचमुच में समय रखते हैं परमेश्वर के पास आए, उसे ग्रहण करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। नीचे हम परमेश्वर की अद्भुत आशीष को अपने जीवन में, अपने परिवार में हम प्राप्त करने पाएंगे। परमेश्वर इन बातों में अधिकाई से आशीष देवे। आमीन। आप सबों को पूरे डेसी युवा संघ के नाम, पूरे परिवार के नाम एक ही बार 1 2 3 यीशु सहाय। बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच में आए और हमको परमेश्वर के चेतावनियों को हमारे जीवन के लिए उन्होंने बताया है। तो आज आवश्यकता इस बात की है कि क्या हम वचन को सुन के यूं ही
एक कान से सुने और दूसरे कान से निकाल दिए, वो भी अच्छी बात है। और उससे अच्छी बात तो ये होगी कि अगर हमने एक सुना है तो उसको अपने मन में बसने दें और आज हम अपने जीवन को अवलोकन करें कि हम कहाँ हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक समय में हम परमेश्वर के निकट तो जरूर हैं, पर क्या हमारा जीवन बदलते जा रहा है या नहीं। आज इस बारे में हम वचन के चेतावनियों के द्वारा हमारे फादर साहब ने बहुत अच्छी रीति से हमको समझाया है, तो हम विश्वास करते हैं कि आज वचन हमारे जीवन में काम करने पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। 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 तो अगर सभी कोई सुन रहे होंगे, मैं गीत गाना चाह रहा हूं, और ये गीत आज रात्रि के समय में ईश्वर मुझको दिया, और वही गीत उठ करके मैं जाग उठा और वही गीत लिखा और उसी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, जो आज के वचन से संबंधित है, इसी वचन से संबंधित है। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चलबे अनंत जीवन पाबे। तो पहला अंतरा उसमें है, प्रभु असरा देखेला, ईश्वर डहर ताकेला, जीवन डहर में तोय कहिया ले मन चलबे। दूसरा है, प्रभु यीशु कहेला, मसीह वचन बुलाएला, जीवन डहर में तोय कहिया ले मन चलाबे। इस प्रकार से है। तो ईश्वर हमको ये गीत को दिया रात्रि के समय में, और उठ करके मैं लिखा, और जो राग उसने दिया वही राग मैं गा रहा हूं। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चलबे आना जीवन पाबे, जीवन डहर में चलबे आना जीवन पाबे। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में। प्रभु असरा देखेला, ईश्वर डहर ताकेला, जीवन डहर में तोय कहिया ले मन चलाबे। प्रभु असरा देखेला, ईश्वर डहर ताकेला, जीवन डहर में तोय कहिया ले मन चलाबे। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चलबे आना जीवन पाबे, जीवन डहर में चलबे आना जीवन पाबे। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में। प्रभु यीशु बुलाएला, मसीह वचन कहेला, जीवन डहर में तोय कहिया ले मन चलाबे। प्रभु यीशु बुलाएला, मसीह वचन कहेला, जीवन डहर में तोय कहिया ले मन चलाबे। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, जीवन डहर में चलबे आना जीवन पाबे, जीवन डहर में चलबे आना जीवन पाबे। चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में, चल मन पपिहा मोर, जीवन कर डहर में। धन्यवाद समय देने के लिए। तो धन्यवाद ज्ञापन कीजिए साहब, फिर उसके बाद अंत करते हैं। अच्छा ठीक है। तो हमारे
डायसिस युवा संघ कोऑर्डिनेटर भाई रेवरेंड फिल्मोन तिग्गा को बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने हम लोगों के निमंत्रण को स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद में वे आज जबकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके बीच में भी वे परमेश्वर के वचन को, सामर्थी वचन को लेकर के आए और सुंदर हमारे लिए एक अगुवाई वचन दिए हैं कि किस प्रकार से हम परमेश्वर के साथ में जुड़े रह सकते हैं, किस प्रकार से उस जीवन को, जिस जीवन को ईश्वर देना चाहता है, हम प्राप्त कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम मसीही हैं, ऐसा लगता है कि हम मसीह होने के नाते उस जीवन को हम पा ही लेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्राएली भी यही समझते थे, लेकिन जब वे बुरे काम करने लगे, कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने भोग विलास करने लगे, तब परमेश्वर ने उन्हें दंडित किया और वे उस जीवन को, जिस जीवन में दूध और मधु की धारा बहती है, उस जगह में नहीं पहुंच पाए। ख्रिस्त में प्यारो, सुंदर वचन हमारे बीच में परोसा गया है। आइए हम इस वचन के अनुसार से चलें। वचन में याकूब की पत्री 1:22 में हम यही सुनते हैं, उसमें यही कहा गया है, केवल वचन के सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बनो। आइए हम उसके अनुसार से चलें। पादरी साहब को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही परमेश्वर उनको ऐसा और अभी अगुवाई करे, वचन के गहराइयों में ले चले कि निश्चय करके उनके अगुवाई में यूथ, विशेष करके यूथ और मजबूत होने पाए और आने वाले समय में वे कलीसिया के रीढ़ और खूंटे और खंभे होने पाए, जिसके कंधों पर कलीसिया आगे बढ़ेगी। परमेश्वर उन्हें और बरकत और आशीष दे, उनके परिवारों को, उनके बाल बच्चों को आशीषित करे और वे परमेश्वर की संगति में बढ़ते जाएं, आत्मिक जीवन में बढ़ते जाएं, ताकि जिसके लिए उन्होंने इस संसार से अलग किया है, एक अगुवा ठहराया है, वह प्रतिफल जिस प्रकार से पौलुस कहता है, मैंने अच्छी कुश्ती लड़ ली है और उस इनाम को और वह मुकुट को जो मेरे लिए रखी है, मैं निश्चय एक दिन प्राप्त करूंगा। और वे लोग भी जो यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं, चलते हैं, वे भी एक दिन प्राप्त करेंगे। वह विश्वास की कुश्ती लड़ने के लिए कहता है, उस जीवन को उनके पूरे परिवार प्राप्त करने पाए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा, बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही सुंदर गाना था। हाँ, यही है। हाँ, बहुत धन्यवाद दादा। रात में